हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो क्लास 10th के साइंस के एक चैप्टर 9 जिसमें मैंने आप लोगों को लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। इस चैप्टर के जो मिरर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको 2 क्वेश्चन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं, देन हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या दिया हुआ, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले देखिए मिरर का जो टाइप है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। मतलब कि मिरर जो होता है, मिरर जो है वो इस टाइप का है, ठीक है। साथ ही आपको क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो क्या रहेगा, वो ये वाला साइड रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेंटर से यहाँ पोल से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे 3 मीटर दिया हुआ है। तो मिरर फॉर्मूले में आर का कहीं पे भी कुछ नहीं है, हमें फोकल लेंथ निकालना होगा। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। ओके, तो जो फोकल लेंथ है वो क्या रहेगा, 1.5 मीटर। देन क्या दिया हुआ, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो लोकेट है मिरर से। इट मीन्स आपको क्या गिवन है यहाँ पे, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, आपको 5 मीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट जो हमेशा होता है वो इसी साइड में रहता है, तो ये वाला साइड जो है वो नेगेटिव है। जैसे साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप साइन कन्वेंशन वाली वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव आपको कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कॉन्वेक्स में जो है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है नेगेटिव में होता है, क्योंकि इस साइड में होता है, ठीक है। बट अगर अभी ये कॉन्केव होता तो ये नेगेटिव के साथ होता, क्योंकि वो इस साइड में होता है, ठीक है, इस वाले साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए वीडियो को ज़रूर देखिए एक बार। इसके बाद u की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, -5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना है कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f - 1/u। अब सारी वैल्यूज़ जो है हम पुट करेंगे। तो फोकल लेंथ जो है वो है आपका 1.5, यहाँ नेगेटिव। u की वैल्यू जो है वो माइनस, यहाँ पे तो माइनस है इसलिए माइनस ही रहेगा, 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/v इक्वल्स टू 1/1.5, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो 1/5, ठीक है। आगे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/v इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + 1.5 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7.5, ठीक है। तो 1/v इक्वल्स टू आ गया 6.5 / 7.5। तो v की वैल्यू जो होगी, जब हम 1/v की वैल्यू निकली है, बट हमें v की निकालना, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 7.5 / 6.5, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1.5 मीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट, जैसे कि ये पॉइंट दोनों हटा दोगे तो 65 से आपको 75 को डिवाइड करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, 10, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे फिर 1 ही आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 65, यहाँ पे 5 पॉइंट है, 0 लिख देंगे, 5 × 5 = 25, सो 30, 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 325।
तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो 1.15 होगा। ठीक है, अब जो v की वैल्यू जो है वो हमारी निकल गई यहाँ पे, मतलब कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो देखिए पॉजिटिव में आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है, इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो हमारे मिरर के दूसरी साइड में हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है। ठीक है, मिरर के बैक साइड में हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, नेचर जो है वो हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ से ही पता चलता है, क्योंकि ये पॉजिटिव साइन में। तो पॉजिटिव होने के कारण क्या हो जाएगा, ये इमेज जो होगा वो क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, फॉर्मूला के छोड़ के हम लोग हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या होता है, -b/u। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपको गिवन नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/1.15, और जो यहाँ पे माइनस का साइन होने के कारण माइनस का, u की वैल्यू जो आपको माइनस में गिवन है, सो यू हैव टू राइट विथ माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो 0.23। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 0.23। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो मैग्नीफिकेशन आया वो किस में आया है, पॉजिटिव में आया है। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव साइन हमें किस चीज़ को बता रहा है, कि मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव साइन इस चीज़ को बता रहा है कि जो इमेज है वो क्या है, वो जो है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, जो मैग्नीफिकेशन है उस चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट्स that nature of image is virtual and erect। ओके, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बता रहा है, साथ ही इसमें आपको साइज ऑफ इमेज पूछा है। तो साइज ऑफ इमेज क्या है, देखिए जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो लेस होने के कारण लेस देन 1 आ रही है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, दैट्स वाई जो इमेज हो रहा है वो क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 0, लेस देन 1, so image will be smaller than object। ठीक है, तो मैं आपको और एक बार बता देती हूँ कि जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, आपको फोकल लेंथ निकालना है, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो हमने यहाँ पे ये निकाला, यू की वैल्यू जो होती है वो हमेशा नेगेटिव के साथ होगी, चाहे वो लेंस ले लो चाहे मिरर, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में होती है। तो यू की वैल्यू माइनस के साथ लिखेंगे। यूजिंग मिरर फार्मूला हम 1/v + 1/u = 1/f। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, हमने u को इस साइड में लेके आ गए, तो -1/u हो गया। वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये माइनस और ये माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा 6.5/7.5 आ गया, ये 1/v था। तो जब हम v निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो v की वैल्यू जो कि 7.5/6.5, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न के बाद 1.15 मीटर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव साइन जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, v के जो इमेज का डिस्टेंस है, कि जो इसका नेचर होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि दूसरी साइड में फॉर्म कर रहा है। ओके, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे साइज ऑफ इमेज पूछा है। तो मैग्नीफिकेशन से ही हमें पता लगा सकते हैं कि इमेज जो होगा वो स्मॉलर होगा या मैग्नीफाइंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकाल लिया हमने, ये चीज़ हमें दी हुई नहीं है तो हमने इस फार्मूले से निकाला, वैल्यूज़ पुट किया, हमारा क्या आ गया 0.23 और ये प्लस में आया है।
ठीक है। तो पॉजिटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव साइन जो है वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेचर जो होगा वो वर्चुअल है, डायरेक्ट होगा। वैसे सेम इससे भी हम पता लगा सकते हैं, इससे भी, बट हमें जो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू से हमें ये लग रहा है क्योंकि जो 1 से ज़्यादा होता है तो वो मैग्नीफाइंग होता है, 1 से कम होता है तो वो स्मॉलर होता है। सो 1 से कम है, दैट्स वाई यहाँ पे जो इमेज का साइज़ होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि बुक के एक्सरसाइज में दी हुई है आपको। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, ये प्लस में ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगी वो साइड में ऊपर की ओर ही होगी। ठीक है, तो ये प्लस में ही होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है इस साइड में ही। तो u की वैल्यू जो होगी वो हमारे आ जाएगी -25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मीन्स कि f इक्वल्स टू, ये भी आपका माइनस में ही आएगा, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला साइड जो है वो सारा क्या है, नेगेटिव में है। सो हम नेगेटिव में ही लिखेंगे। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपको यहाँ पे नेचर बताना है और साथ ही साइज भी बताना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे और उस मिरर फार्मूले के यूजिंग के ड्यूरिंग हम निकालेंगे v की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला जो है वो क्या होता है, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हमें u दिया हुआ है, v निकालना है, तो हम 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, 1/v इक्वल्स टू f की वैल्यू कितनी दी हुई, -1/15 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -25। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे भी -1/15 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए 1/25। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आगे के सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 1/v, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने से हमारा आ जाएगा 15 और 25 का 75। ठीक है, 75 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। 1/v इक्वल्स टू -2/75, तो v की वैल्यू आ जाएगी 75/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 2 3 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, -37.5, तो माइनस, अब माइनस देखिए यहाँ पे इस ये वाला साइड जो होता है वो माइनस होता है, मतलब कि इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो इसी साइड में हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन जो है वो किस चीज़ को, नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इमेज formed on same side of the mirror and it will be real image। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रेज मीट करेंगी। ओके, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नेचर तो हमें पता चल गया कि रियल है, रियल होता है वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। हमें यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नहीं दिया हुआ है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ, तो हम सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज एक बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे -v की वैल्यू कितनी है, -37.5 बाय -u की वैल्यू है हमारी यहाँ पे -25। तो ये माइनस कैंसिल हो गया। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -37.5
मल्टीप्लाई 4/2.5। इस पॉइंट को हम यहीं पे हटा देते हैं। 25 है, नहीं पॉइंट तो एक ही है तो हट नहीं सकता, तो यहाँ पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी यहाँ पे, चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 4, तो वैल्यू आ गई आपकी -6.0। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई है वो है -6.0, तो -6 जो होता है वो क्या है, स्मॉलर देन 1 है। ठीक है, स्मॉलर देन 1 होने के कारण जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, नहीं सॉरी मैग्नीफिकेशन नहीं, ये हाइट ऑफ इमेज है, तो ये हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो -6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। तो आगे की और भी वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।